अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसएससी जीके और अन्य परीक्षा के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो रहेगा हाल ही में असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम भ्यू के लिए किसे चुना गया दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, नरेंद्र जी मोदी, अमित शाह, टाटा रतन या रतन टाटा या रंजन गोगोई। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों, तो ये आपको बताना है। इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, तो ये आप बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रंजन गोगोई। तो रंजन गोगोई की अगर बात करें, भी रंजन गोगोई को क्यों दिया गया, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हिमवंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि भारत के पूर्व न्यायाधीश सीजेआई रंजन गोगोई को कानून और न्याय में उनके योगदान के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम भ्यू पुरस्कार मिलेगा। यह भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई पद संभालने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले व्यक्ति हैं दोस्तों। और असम सरकार ने अयोध्या राम मंदिर फैसले में गोगोई की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसीलिए इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है, असम भ्यू पुरस्कार से नवाजा गया है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान जो खबरों में था भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या केरल। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश है दोस्तों। और खबरों में क्यों रहा है, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में दोस्तों, श्योपुर जिले में कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में सूर्य नामक चीते की क्या हो गई है दोस्तों, हाल ही में मृत्यु हो गई है। ये जो सूर्य चीता है दोस्तों कहां से लाया गया था, तो नामीबिया से लाया गया सॉरी। और इसकी आयु थी दोस्तों 7 वर्ष। 7 वर्ष का ये चीता था, ये अफ्रीका के आयातित मूल 20 चीतों में से 7 बच्चे हैं दोस्तों। और मार्च 2023 में की बात करें तो दोस्तों पार्क में भारत में जन्मे 7 वयस्क चीते और 3 शावकों की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है दोस्तों। इसीलिए ये जो कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान है ये क्या रहा था दोस्तों, चर्चा में रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो मछुआरों के लिए दूसरी पीढ़ी का संकट चेतावनी ट्रांसमीटर किस संगठन ने विकसित किया दोस्तों, तो भारत मौसम विभाग ने या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या DRDO या इसरो। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों, इसरो के द्वारा किया गया दोस्तों। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। और क्यों किया गया है, इसका प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, तो जान लेते हैं। क्योंकि इसरो ने दूसरी पीढ़ी का डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर DAT विकसित किया है, जो समुद्र में मछुआरों के लिए सुरक्षा बढ़ाता है दोस्तों। 2010 से परिचालन में 20,000 से अधिक डेट उपयोग में है दोस्तों। DAT तक यह तकनीक मछुआरों को उपग्रह संचार के माध्यम से वास्तविक नियम समय की पाबंदी के साथ आपातकालीन संदेश भेजने की अनुमति देता है दोस्तों। DAT-SG एक उन्नत संस्करण है और उन्नत क्षमताओं को सुविधाओं का उपयोग करता है दोस्तों। तो आप याद रखना आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, शरीर का कौन सा अंग क्रोहन रोग या एक प्रकार की सूजन आंत्र रोग से सबसे प्रभावित होता है दोस्तों, तो किडनी,
किडनी होता है या तो, या नेक्स्ट बात करें हृदय, फेफड़े, छोटी आंत। तो इसका सही आंसर है दोस्तों छोटी आंत। तो छोटी आंत क्यों है इसके बारे में हमें जान लेते हैं दोस्तों। साइंटिफिक रिपोर्ट्स में एक हालिया अध्ययन में माइग्रेन और सूजन आंत्र रोग ने विकसित के बीच संबंध का पता लगाया दोस्तों। और आईबीडी ने में पाचन तंत्र में हल्की सी लेकर गंभीर तक की पुरानी सूजन शामिल है दोस्तों। और प्रकारों में शामिल है अल्सरेटिव कोलाइटिस जो वृहतांत्र और मलाशय को प्रभावित करता है, और कोरहन रोग पाचन तंत्र में सूजन द्वारा चिन्हित होता है दोस्तों। तो ये एक किस पर आधारित है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है छोटी आंत के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों कि मुख्यमंत्री उद्यमिता अभियान जो हाल ही में समाचार में देखा गया किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया, राजस्थान, मणिपुर, असम या फिर सिक्किम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों असम। कौन सा है, असम है दोस्तों। तो सही आंसर कौन सा है, असम। असम के बारे में जान लेते हैं, उद्यमी के बारे में दोस्तों। तो असम सरकार ने ग्रामीण महिला उद्यमी को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमिता अभियान शुरू किया गया। यह वित्तीय सहायता योजना स्व सहायताओं समूह से बड़ी महिलाओं को लक्षित करती है दोस्तों। पात्रता के लिए परिवार नियोजक पर जोर देती है और लक्ष्य प्रतियोगियों को 1 लाख वार्षिक आय लक्ष्य के साथ ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमियों में बदलना है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो हाल ही में खबरों में रहा मिनीटो इंडिया कनाडा ऐप किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया, एसबीआई बैंक, आईसीआईसी बैंक, केनरा बैंक या एक्सिस बैंक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा। तो क्यों किया गया, तो इसके बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे दोस्तों। तो मेक टू इंडिया कनाडा ऐप आईसीआईसी बैंक कनाडा का एक मोबाइल बैंकिंग ऐप है दोस्तों, जो कनाडाई ग्राहकों को 24 घंटा 7 दिन किसी भी भारतीय बैंक में पैसे भेजने की अनुमति देता है। ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। ऐप आईसीआईसी बैंक कनाडा के ग्राहकों को भारत में लाभार्थियों के लिए भविष्य की दिनांकित या आवर्ती हस्तांतरण सेट करने की अनुमति देता है। और मनी टू इंडिया भारत में 100 से अधिक बैंकों में धन स्थानांतरित कर सकता है। यह प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में सीधे भेजे जाएंगे और $20,000 अमेरिकी डॉलर की दैनिक सीमा होगी। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक दिन में कितने डॉलर भेजे जा सकेंगे, तो ये आपको याद रखना है 20,000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय से जुड़ा है, जो हाल ही में खबरों में रहा है, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। और इसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय में एक शिकायत को रद्द करने की याचिका को खारिज करते हुए एक महत्वपूर्ण कानून प्रश्न अनुत्तरित छोड़ दिया दोस्तों। यह एसएफआईओ अपराधी प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत पुलिस अधिकारियों के रूप में अर्हता प्राप्त करता है दोस्तों। जुलाई में स्थापित 21/2015 भारत सरकार द्वारा एसएफआईओ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत काम करता है और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 211 द्वारा दी गई इसकी वैधानिक स्थिति
इसे बहुविषयक मामलों से जुड़े जटिल मामलों को संभालने या सफेद पोश अपराधों की जांच मुकदमा चलाने का अधिकार देती है दोस्तों। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तमिल उपन्यास नैनथान औरंगजेब के लेखक कौन है दोस्तों? तो चारू निवेदिता, अमिताव घोष, नंदिनी कृष्ण किरण देसाई। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर, चारू निवेदिता। तो इसके बारे में अगर बात करें, नंदिनी कृष्णा ने चारू निवेदिता के तमिल उपन्यास नैनथान औरंगजेब का अंग्रेजी में अनुवाद कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब के रूप में किया। यह किताब ऐतिहासिक उपन्यास और व्यंग्य का मिश्रण है और वर्तमान समय पर एक टिप्पणी है। यह एक लेख की कहानी बताती है जो मुगल सम्राट औरंगजेब की आत्मकथा से मिलता है, जो फिर कहानी का अपना पक्ष बताता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में समाचार में आई सुल्तानपुर पक्ष अभियान किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या सिक्किम? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हरियाणा। सही आंसर कौन सा है? हरियाणा। इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। भारत सरकार चिल्का झील सुल्तानपुर अभ्यारण्य सहित 16 रामसरों पर प्राकृतिक पर्यटन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान या पूर्व में सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा के गुड़गांव जिले में 1.42 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसे 2021 में रामसर साइट में मान्यता दी गई। उष्णकटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती वनस्पति की विशेषता यह है कॉमन हुपो और साइबेरियन क्रेन सहित 220 से अधिक पक्षी प्रजातियों की मेजबानी करता है। इस पहल का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि स्थानों पर संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा राज्य बिहार के बाद जाति जनगणना करवाने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। और इसके बारे में अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश ने 10 दिवसीय व्यापक जनजाति जनगणना शुरू की। यह पहल करने वाला बिहार के बाद में दूसरा राज्य बन गया है दोस्तों। सूचना और जनसंपर्क मंत्री श्री श्रीनिवास वेणुगोपाला कृष्ण ने कहा है कि आवश्यक हुआ तो जनगणना को 4 या 5 दिनों में बढ़ाया जा सकता है। स्वयं सेवक जाति विवरण एकत्र करने के लिए हर घर का दौरा करेंगे, जिसे ग्राम सचिवालय प्रणाली में प्रेषित किया जाएगा, जो राज्य में जनसांख्यिकी संरचना को समझने में एक महत्वपूर्ण कदम है दोस्तों। तो असम के बाद बिहार के बाद में दूसरा आंध्र प्रदेश राज्य बना दोस्तों, जो जनगणना करवाएगा किस पर? जाति के आधार पर। तो आज के लिए बस इतनी। अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।